हादसा पर पहुँचे वो सुबह 9 बजे खसूसी त्यारे के ऊपर जाए हादसा में पहुँचे और 31 अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं और 100 से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हैं और हमें ख़दशा है कि इसमें जो जाँ बहक होने वालों की तादाद है उसमें इजाफ़ा भी हो सकता है। सो पूरी कौम इस वक्त इन ख़ानदानों के दुख में शरीक है और इसकी जो ही इब्तदाई इसकी जो मालूमात हैं या इंक्वायरी जो सामने आएगी वो इंशाल्लाह हम उसमें कौम को शरीक रखेंगे। बदकिस्मती से एक तवील अरसे से रेलवे के निज़ाम में या बाकी महकमों में जो सरमायाकारी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके नतीजे में हम देखते हैं कि तमाम इदारे ही डिटेरिएशन का शिकार हुए हैं और रेलवे के अंदर भी अब ML1 एक 74 साल के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हमारी हुकूमत लेके आई है और ML1 के बाद इंशाल्लाह रेलवे की हैयत और नौयत तब्दील होगी और ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हम अफसोस ही कर सकते हैं। आज इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात हुई, ये दूसरी मुलाकात थी जो इलेक्शन कमीशन से हमने की है और जो हुकूमती वफ़द है जिसमें मेरे अलावा शिबली फराज साहब शामिल थे, डॉक्टर बाबर रहमान शामिल थे, शहजाद अकबर साहब शामिल थे। हमने इलेक्शन कमीशन से 4 अमूर के ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले वो लेजिस्लेशन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल जो कि पिछले साल अक्टूबर से नेशनल असम्बली में पेश किया है, इस बिल के ज़रिए हमने इलेक्शन के प्रोसेस में 49 तरमीम जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई। इन 49 तरमीम के ऊपर जो लेजिस्लेशन है वो हम अपोजिशन के साथ भी हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें और एक ऐसे इंतखाबात की तरफ हम बढ़ सकें जिसके ऊपर पाकिस्तान में तमाम लोगों को मुकम्मल एतमाद हासिल हो। इसके बाद दूसरा जो नुक्ता है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यानी EVM है। हमने ये देखा है और वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से ये बात बड़े तफसील से बात की है, ज़्यादातर जो धांधली के मामलात आए हैं, चाहे वो कोई भी इंतखाबात अभी हों हमारे सामने, वो आए हैं कि जब इलेक्शन का पोलिंग ख़त्म होती है 5 बजे, उससे लेकर तो जो इलेक्शन के नतीजे की अनाउंसमेंट तक का वक्त है उसके अंदर ही ज़्यादातर इल्ज़ामात आते हैं और हमारी कोशिश ये है कि इन इल्ज़ामात को ख़त्म किया जा सके और उसके लिए हम एक EVM जो है उसको हम लाना चाहते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के इस जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का मामला है उसके ऊपर खुश आइंदगी ज़ाहिर की है। इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो एक मुस्बत कदम है और वो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तीसरी जो बात है इसी सिलसिले में वो बायोमेट्रिक्स है और चौथी बात जो है वो आई वोटिंग है। सो 4 बुनियादी बातें हैं जिसके ऊपर हमारी इलेक्शन कमीशन से गुफ्तगू हुई है। आई वोटिंग का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देना हमारी पार्टी का एक बुनियादी और फंडामेंटल इंतखाबी वादा है और हम समझते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की जिस तरीके से मदद की है उसके बाद ये कम से कम इक़दाम है जो हम उनके लिए कर सकते हैं कि 80 लाख और 80 से 90 लाख पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं और वोट का हक़ रखते हैं उनको हम फैसिलिटेट करें वोट डालने के लिए। और उसके ऊपर हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को पेश की है। आई वोटिंग के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो एक इंडिपेंडेंट हम कंसल्टेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अपनी जो अंदरूनी एक उनका इंटरनल मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए तमाम टेक्नोलॉजी जो है वो मुकम्मल है और मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने में अब जुटे हुए हैं। इंशाल्लाह इसी हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और शिबली फराज साहब जो हैं उन्होंने ये ज़िम्मा लिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो EVM मशीन की जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने समझे
तो अपने इंटरनल माहिरीन मुकर्रर कर सकता है जो EVM मशीन को देखेंगे और उसके मुताबिक अपनी तसल्ली करेगा, और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल मुआवनत देने का हमने उन्हें कहा है कि हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मुआवनत जो हैं वो देंगे। और इलेक्शन कमीशन का जो इसके साथ साथ जो दूसरा अहम मामला जिसके ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन को बात की वो उस फेसबुक पोस्ट का था जो इलेक्शन कमीशन के पेज के ऊपर लगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उस पर उन्होंने तहकीक की है और वो माजरत उन्होंने की है, रिग्रेट किया है कि वो पोस्ट जो थी वो गलतफहमी का नतीजा थी और उनके एक इंटरनल डिपार्टमेंट से गलती हुई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो जो पोस्ट है उसको फिर बाद में डिलीट कर दिया। अब हमारा जो अगला इसके बाद आप समझिए कि जो हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन को जो इस वक्त EVM टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में एक मुकम्मल डिमॉन्स्ट्रेशन देगी। इलेक्शन कमीशन एक इंटरनल अपना उसके ऊपर लोग बैठाएगा और उनकी तसल्ली करेगा। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन चाहता होगा, अव्वल तो उसी को वो अप्रूव कर देंगे, लेकिन अगर वो चाहते होंगे तो एक एक्सटर्नल अगर उनको कोई इसके ऊपर कंसल्टेंट चाहिए होगा तो वो भी हम इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेगा, लेकिन उसकी मुआवनत जो है वो हम करेंगे। आई वोटिंग के ऊपर जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो एक एक्सटर्नल हमने कंसल्टेंट मुकर्रर किया था, उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई है। उसके ऊपर वो भी अपनी ब्रीफिंग देंगे, उसके ऊपर हम भी अपनी ब्रीफिंग देंगे और इंशाअल्लाह जो अगला इंतखाब है 2023 का वो उस नए मैकेनिज़्म के तहत होगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को और उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया है। इसी के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब अभी बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए से वोटिंग और फिर आई वोटिंग के ज़रिए से जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको वोट का राइट दें, उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने रूल्स बनाए थे, लेकिन बुनियादी तौर पे कानून मौजूद नहीं था मुल्क में। वो कानून हमने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से जारी किया जिसमें 2 प्रोविज़न रखी। पहली प्रोविज़न ये कि इलेक्शन कमीशन जो अगले इलेक्शन हैं दरमियान वाले को किसी दरमियान में कोई ज़िमनी इलेक्शन भी उसके मुताबिक हो सकता है, लेकिन 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए से मुनक्किद करवाए जाएँ। उसके लिए कानून का एक हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा जो पाकिस्तान के बड़े मेहरबान और मोहसिन हैं बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और इस साल और इस महीने समेत सबसे ज़्यादा बड़े कमाऊ पूत पाकिस्तान के वो हैं, उनको पाकिस्तान में शराकत इक़्तिदार देना, इख्तियार में उनको शरीक करना, ये छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट्स थी, उनके बारे में आज बात हुई। और उसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसको आज हम असेंबली में लेके जा रहे हैं और उसके साथ ही आज जो कमेटी थी जिसके पास पिछले साल अक्टूबर से पड़ा हुआ था बिल, उसका भी इजलास हुआ है। जो पार्लियामेंट की कमेटी है, कौमी असेंबली की कमेटी है, इसलिए हम अपोजिशन के साथ और जो स्टेक होल्डर्स दूसरे हैं इलेक्शन कमीशन के अलावा वो जो तजावीज़ देना चाहेंगे, गवर्नमेंट इस मामले में किसी रिजिडिटी का, रिजत पसंदी का मुजाहरा नहीं करेगी, इसलिए कि सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को जो कैंसर लगा हुआ है उसका इलाज किया जाए और वो इलाज सिर्फ टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं उनके 3 हिस्से थे, उस पर एक मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक कंपैरिजन आज लिखा हुआ पेश किया है। उसके 3 हिस्से हैं। एक प्री पोल धांधली होती है जिसमें सबसे बड़ी धांधली हलकों के इंतखाब में होती है। दूसरी बड़ी धांधली जो आरओज़ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनके इंतखाब से होती है। लोगों का, दोनों तरफ के लोगों का ये इल्ज़ाम अपोजिशन भी लगाती रही है, गवर्नमेंट भी लगाती रही है। और तीसरी धांधली ये होती है कि उसी ज़िले के लोग, खा वो थानेदार हो, तहसीलदार हो, डिप्टी कमिश्नर हो, अपने ज़िले में बैठे हुए होते हैं। इसलिए हम इस सब सिस्टम को हम तब्दील कर रहे हैं। ये उनको हमने दिया है कि अपना इनपुट दें और उस पर अपने कमेंट्स दें और
ये तय हुआ है कि उनके जो सेक्रेटरी साहब हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनके साथ हम अलहदा से बैठ के मीटिंग करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जरूरत हुई तो हम फिर आएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस पर बात करेंगे। दूसरा हो गया पोलिंग का दिन, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, उसको महफूज बनाना, वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से मुमकिन है। उस पर बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अभी कर रहे थे, आपने सुन ली। और तीसरा ये है कि जो पोस्ट इलेक्शन जो धांधली होती है, जब नतीजे बन रहे होते हैं, जब नतीजे लिखे जा रहे होते हैं, उनको भी वो जो सिस्टम है पुराना, जिसमें से कहते हैं जी फलाना फॉर्म मिला और फलाना नहीं मिला, फलाने इतने ख़राब थे, फलाने इतने दुरुस्त थे, उसका इलाज भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से कर रहे हैं। और इस सारे सिस्टम को रीवैम्प करके और रिफॉर्म करके हम टेक्नोलॉजी बेस्ड इलेक्शन और फिर फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इलेक्शन, जो आइन का आर्टिकल जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया 218 सब आर्टिकल 3, उसकी रोशनी में ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स बिल हम लेके जा रहे हैं। अगरचे हमारे पास कौमी असम्बली में बिल पास कराने के लिए 1 वोट की अक्सरियत चाहिए होती है, हमारे पास अक्सरियत है वहाँ पे वोटों की, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी इजीली हम पास कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन किसी पार्टी का नहीं है, किसी ग्रुप का नहीं है, किसी गवर्नमेंट या अपोजिशन का नहीं है, 20-22 करोड़ लोगों का इलेक्शन है, करोड़ों लोग वोट डालते हैं, उनकी आरजुएं और उमंगें होती हैं। इसलिए इस पर डकैती और चोरी जो होती है उसका रास्ता रोकने के लिए हम उनको दावत देते हैं कि और जो भी उनकी तजावीज़ हैं वो साथ लेके आएँ। और इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए भी इस कानून में हमने अलहदा से प्रोविजन रखी है, ताकि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत में इलेक्शन कमीशन किसी के भी दबाव में ना आए बगैर अपना काम जारी रख सके। शुक्रिया जी। मुख्तसर सी बात करूँगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने तफसीलन बता दी है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ये एक ख्वाब है कि इस मुल्क में इलेक्शन साफ, शफाफ और काबिल एतबार बनाए जाएं ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके, पार्लियामेंट में वही लोग आएँ जो कि हकीकी तौर पर आवाम के नुमाइंदे हों। इस मकसद के लिए जो उन्होंने 3 मिनिस्ट्रीज़ पे मुश्तमिल एक टीम बनाई है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो कि आई वोटिंग को देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है जो कि इस लॉ को देख रही है और लॉ पास करवाया है और अभी ऑर्डिनेंस पास कराया है, अभी लॉ में भी पास होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे दिन रात काम कर रही है। इसमें हम एक ऐसी ऑप्शंस जो कि हर तरह से इलेक्शन कमीशन की उन तजुर्बात या उन रिक्वायरमेंट्स को, उनकी जो ज़रूरियात हैं जो कि एक मशीन हासिल कर सकती है इलेक्शन को काबिल एतबार, साफ शफाफ बनाने के लिए, उस पे जो है तो हमारा बड़ा करीबी राब्ता है। हम उनके शुक्रगुजार हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम जो लोकली प्रोड्यूस की हुई मशीन है जिस पे कि दिन रात काम हो रहा है, और इंशाल्लाह कुछ ही हफ्तों में वो भी सामने आ जाएगी। और इस तरह जो हम इसमें कोई फेवरेट नहीं है, हम जो भी चाहेंगे कि वो जो कि इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, उस पे हम जो है तो काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह कौम को ये जो आने वाला इलेक्शन है, उम्मीद है, हमारी कवी उम्मीद है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खान साहब इसी पे मुसिर हैं कि हमें एक इलेक्शन जो है ना ऐसा भी करना चाहिए जिस पे कि सारे पाकिस्तान को एतबार हो और बग़ैर किसी वो कंट्रोवर्सीज़ के हो। तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और अदा करती रहेगी। शुक्रिया। फराज साहब, आप क्योंकि टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, फवाद चौधरी साहब भी टेक्नोलॉजी के वज़ीर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आरटीएस की टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ था गुज़श्ता इलेक्शन में और अभी तक क्या आपकी फाइलिंग है हुकूमत की? देखें, ये माजी के किस्से हैं, हम आगे की तरफ देख रहे हैं। आप हमें वो इलेक्शन कमीशन से आप सवाल पूछें, और हम जो है ना, हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि आइंदा ये चीज़ें ना हों। ये सारा मकसद जो है वो इसीलिए है कि ये जितनी भी मसाइल हैं ये आगे ना पैदा हों। अपने पुराने तजुर्बों से सीख कर उसको फैक्टर इन करके और हम उसको आगे ले जा सकते हैं। आपने क्या सीखा? ये तो इलेक्शन कमीशन बता दी। और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर डेलीगेशन कर चुकी है, उसको मुस्तरद कर चुकी है, उस पर आपने क्या बयान रखा है? देखें, जहाँ तक के मसाइल का ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन के और उसमें जो है तो हमारा
कोई वो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक ऑटोनोमस इदारा है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। शिबली फराज साहब ये बता दें कि ईवीएम मशीन पर कितना अखराजात आएंगे, अगर लोकल खरीद करते हैं या बाहर से मंगवाते हैं तो टोटल कितना अखराजात आएंगे? देखें, इस वक्त ये कोई भी फिगर देना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब होगा, क्योंकि अभी उसमें कई रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी करनी है और कई एस्पेक्ट को देखना होगा। एक्सचेंज रेट क्या होगा लोकली, वो जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब दे दिया। सर, ये आए रोज़ ट्रेन हादसे के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि आए रोज़ जो है ये हादसे पेश आ रहे हैं। जो खान साहब पहले कहते थे जिन नून लीग के दौर में कि फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, तो अब ये क्या हो रहा है कि हर 2 माह के बाद हादसा होता है, फिर उसके बाद 10-10 लाख 5-5 लाख फंड दे के और अवाम की कोई जानों की कोई कीमत नहीं है। किसी वज़ीर ने अब इस्तीफ़ा दिया इस वजह से? देखें, हमें जो भी हुआ है ज़ाहिर है कि वो दिलखराश वाक़या हुआ है और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। बाज़ डेवलप मुल्कों में भी होते हैं लेकिन हमारे मुल्क में शायद कुछ ज़्यादा होते हैं। अब इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा हमें अपने पूरे रेलवे सिस्टम को कम से कम इस किस्म की जो ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हल करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।